हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रेस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए एक एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट ले रहे हैं। ये चैप्टर 1 में 10th क्लास में एलसीएम एचसीएफ है सिलेबस में, बट जनरल बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ आई वांट टू टेल। LCM means lowest common multiple. If two numbers are there, their multiples are there. Multiples you know. Multiple of 3. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 3, 6, 9, 12, 15 and so on. These are the multiples. Multiply by 1, 2, 3, 4. So these multiples. Okay. After that, other number if we are taking, let us suppose we are taking 4, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 3 ja 12, 4 4 ja 16, okay, and so on. Like this multiples you written of the two numbers. But what is the common multiple? First common, least means छोटा. आगे भी कॉमन आएंगे, बड़े नंबर भी कॉमन होंगे, बड़े मल्टीपल भी उनमें कॉमन होंगे, बट उनमें सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 3 का एक 12 आया एंड 4 का भी 12 है, तो फर्स्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 and 4 is 12. Okay, let us suppose you are writing 9 के मल्टीपल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड 4 के लिख रहे हैं। ठीक है, देन इनमें कॉमन मल्टीपल, तो मींस कॉमन मल्टीपल्स फर्स्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन। अच्छा, एक तो मेथड हो गया जनरल बेसिक थिंग बिहाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोबारा फिर वही रिपीट हो जाए, मतलब एक रिपीटेशन हो जाए मल्टीप्लिकेशन का, और वो पहला हो कॉमन हो, तो मीन्स यार जैसे 8 and 12 दो नंबर लिए 8 and 12 यू नो वेरी वेल। ठीक है, 8 के मल्टीपल्स 8 16, 8 के मल्टीपल्स लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 and so on. and 12 के मल्टीपल्स लिखे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 and so on. So now you check here, multiple of 8 में and 12 में कॉमन 8 नहीं है, 16 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन नहीं है, after the 24 first common least common 24 and next will be 48, because here you will write 8 6 are 48. If next you want to write, so then it is second common. Okay, आगे भी common आएगा, तो means multiple of the first multiple common multiple के multiple, first common multiple 24 है, उसके multiple फिर आगे शुरू हो गए, 24 का मल्टीपल 48 है, तो सेकंड कॉमन मल्टीपल है, तो सेकंड टाइम रिपीट हो गया वो सेम। तो इस पॉइंट को समझना है, ये पॉइंट मेन है। ठीक है, तो तू एक क्वेश्चन बनता है इसी पर, इफ टू स्टूडेंट्स, ध्यान से समझे, इफ टू स्टूडेंट्स making a run about the circular path, okay, and they started from the same point of the circular path at the same time, start हो गए। if
if one student complete one round in 8 minutes and other student complete round in 12 minutes, तो एक बहुत फास्ट दौड़ता है और एक थोड़ा स्लो दौड़ता है। तो स्लो दौड़ने वाले ने 12 मिनट लिए और उसमें 8 मिनट इन वन कंप्लीट राउंड। तो टेल दैट when they will be same place in first time and how many times, after how many times they will meet each other। ओके, तो क्वेश्चन समझना है। तो इसका मतलब 8 के मल्टीपल चल रहे हैं यानी ये राउंड करता जा रहा है, वो 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, फिर 12 के मल्टीपल 12 1 जा 12 12 2 जा 24, ये कंप्लीट उसके राउंड होते जा रहे हैं 3 राउंड 4 राउंड जो मल्टीपल्स। तो इनमें कॉमन मल्टीपल पहला वहां क्या हुआ 24। तो इसमें एक स्टूडेंट क्या करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो 3 राउंड बना लेगा। देखिए यहाँ पे थर्ड मल्टीपल है इसका 24, और जिसकी स्पीड थोड़ा स्लो है वो टाइम ज्यादा ले रहा है 12 मिनट इन 1 राउंड, देन कितने राउंड बना लेगा, ये 2 ही राउंड में कर लेगा 24 कॉमन मल्टीपल। तो इनका कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का एलसीएम निकालते हैं। अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, दिस बेसिक फंडा बिहाइंड द एलसीएम, कि when they will meet and how many times, after how many times they will meet। दो आंसर मिल गए। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, जब सेम टाइम स्टार्ट हुए और 24 मल्टीपल सेम है, ठीक है। अब इसमें अगर टाइम शुरू में कितना है ये देखा जाए। अगर टाइम मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम दिया है तो मान लीजिए 7 o'clock में स्टार्ट हुए, ओके, तो 24 मिनट के बाद में मीट हुए तो 8:24 पर, अगर 8 o'clock को स्टार्ट हुए तो 8:24 पर वो दोनों एक साथ होंगे। बट एक ने 3 राउंड लगा दिए होंगे, एक ने 2 राउंड लगाए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि how many rounds completed by the each one when they will meet। तो 2-3 आंसर इसी के अंदर मिल जाएंगे। तो every situation like this you should follow the LCM। ये एक बेसिक फंडा मैंने समझाया आपको। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ निकालना पड़ेगा एलसीएम, किस सिचुएशन में एलसीएम आपको निकालना है, ये तो नहीं कहेगा वो फाइंड द एलसीएम। क्वेश्चन तो इस टाइप का है, दोबारा सुन लें। if two students run around a circular path and if both started from the same point at the same time, let us suppose 8 o'clock, then tell that when they if one student complete 1 round in 8 minutes and other complete 1 round in 12 minutes, so tell that when they will meet, at what time they will meet, and after how many times they will meet, and it means you have to find LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है तभी तो मीट करेंगे। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको समझना है। वो ये भी कह रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग इन द प्रॉब्लम के फाइंड द एलसीएम डायरेक्टली ऑफ द 8 and 12। तो लाइक दिस सिचुएशन यू शुड अंडरस्टैंड के एलसीएम फाइंड करना हमें इस पोजीशन में, जहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आ रही है कि कितने टाइम बाद वो दोनों इकट्ठे मिलेंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे, इस क्वेश्चन में 24 एक को 1 मिनट लग रहे थे, एक को 12 मिनट लग रहे थे एक राउंड में। तो आफ्टर 24 मिनट दे विल बी
after 24 they will meet. अगर 8 o'clock, if 8 o'clock दिया तो टाइम क्या होगा 8:24, 8 hour 24 minutes इस टाइम पर, at what time, इस टाइम पर, if started from same point, they started at 8 a.m. According to the question, starting time given to this LCM 24 minutes. After 24 minutes, they will meet together. Answer will get and time 8:24 a.m. Okay. What is time starting given? Add this time in the answer. Like this situation, you should understand for the LCM. एक एग्जांपल और देता हूँ. Second example. What is second example? If 3 bells, bell means डोर बेल होती है, स्कूल में बेल होती है, बेल लगती है, पीरियड्स की बेल लगती है. If 3 bells rings after 8, 10 and 12 minutes. If 3 bells ring after 8 minutes, 10 minutes and 12 minutes respectively. If they ring at the same time in the beginning, at the same time in the beginning, then find how many times, after how many times, after how many minutes they will ring again at the same time. Question like this. तो इस क्वेश्चन में क्या है, वही बात आ गई कि एक बेल को फिर 8 मिनट में, फिर दोबारा वह 16 मिनट बाद बज जाएगी. मल्टीपल चलेंगे, ऐसे ही 10 के मल्टीपल, ऐसे ही 12 के मल्टीपल्स, 12 के मल्टीपल्स, देन कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. देखो ये सिचुएशन समझी कि हाँ वो कब जो है इकट्ठे बजेंगी तीनों बेल, when they will ring at the same time. So it means LCM lowest common multiple. The same situation. So this type of situation, understand and you finalize in your mind कि we have to find LCM. तो LCM के मेथड बन गए फिर. ये तो बेसिक फंडा बताया मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब LCM निकालने का तरीका एक और है मेथड. क्या मेथड है? फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर्स. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 to the 4 to the 8. ये फैक्टर्स बन गए. फैक्टर्स 2 to the प्राइम फैक्टर. आफ्टर दैट 10 के प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 2 2 5 सेकंड. ठीक. एंड 12 के प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 2 से डिविजिबल है, 2 6 या 12 और 6 के 2 2 जा 4 4 3 या 12. रफ वर्क में सभी जानते हैं कैसे फाइंड करने हैं. यू कैन फाइंड इजीली. तो ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स मेथड है. प्राइम फैक्टर्स में अब कैसे एलसीएम फाइंड करें? अब एलसीएम तुम्हें फाइंड करना है. अब इसका मेथड समझिए एलसीएम का. प्राइम फैक्टर मेथड में जिनको पावर फॉर्म में लिख लो. ये पावर फॉर्म में बन गया 2 पावर 3. ओके. ये पावर फॉर्म में बन गया 2 पावर 1 5 पावर 1. ओके. ये पावर फॉर्म में बन गया 2 पावर 2. दो फैक्टर है 2 into 2 पावर 2 into 3 पावर 1. 3 अलोन है 3 पावर 1. तो पावर के अकॉर्डिंग आपको देखना है. यहाँ पर एलसीएम के लिए ध्यान देंगे
कि जो हाईएस्ट पावर होगी, एलसीएम के लिए पावर हाईएस्ट वाला 2 पावर 3, 2 पावर 1, 2 पावर 2, जो सेम फैक्टर इन ईच तीनों में, उनमें सेम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो हाईएस्ट 3, 1, 2, हाईएस्ट है 3 पावर, तो 2 पावर 3। तो ये तो इसमें एलसीएम लिखने का तरीका है। अब 2 का तो हो गया काम। अब यहाँ 5 है या 3 है, 5 पावर 1 है, तो कहीं 5 पावर 0 सब जगह है, ध्यान दो। 5 पावर 0 मीन्स 1 into 1, 1 is the factor of each number, so 5 पावर 1 है तो 5 पावर अगर है नहीं कहीं भी तो वो 0 होगी कहीं पर, तो मीन्स हाईएस्ट 5 पावर 1 ही हो गई। so that's why 5 पावर 1 and into अगर और 5 के अलावा और कहीं 3 है, 3 कहीं भी नहीं है, 3 की भी हाईएस्ट 3 पावर, तो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच इन ऑल, ओके, वी हैव टू टेक एलसीएम के लिए ये मेथड। तो क्या बन गया एलसीएम? 2 2 जा 4 3 जा 8 into 5 पावर 1 5, 3 पावर 1 3, 5 3 जा 15, ओके, 15 8 जा 120, ओके, एलसीएम इज 120। तो आफ्टर 120 minutes, understand question? What was the question? कि 3 bell rings after 8, 10 and 12 minutes respectively. If they ring at the same time in the beginning, when they will ring at the same time and how many times, after how many times. तो means understanding after how many times in LCM. तो LCM इनका 120, तो 120 मिनट्स के बाद वो दोबारा इकट्ठी बजेगी। All 3 bells ring at the same time after 120 minutes. To understand like this LCM in this type of situation. अब इनका जो बेसिक मेथड बता दो उससे भी चेक कर सकते हैं आप। चेक मल्टीपल ऑफ 8 8 1 जा 8 8 2 जा 10 10 10 1 जा 10 2 2 जा 20 30 40 50, ओके, 12 के 12 1 जा 12 12 2 जा 24 and तो ये 120 ही कॉमन आएगा और ये 120 इनसे सबसे डिविजिबल होगा क्योंकि ये मल्टीपल है इनका। तो देखिए 8 से भी डिविजिबल है, तो कौन सा मल्टीपल है इसका है, देखो आंसर पूछ सकते हैं इस टाइप से कि वो कितनी बार बीच में बच जाएगी 8 वाली। 8 1 जा 8 4 40 8 5 तो 15 टाइम्स, ये 15 टाइम्स बच जाएगी 15 टाइम्स। और 10 मिनट बाद है वो 12 टाइम आफ्टर नहीं, ये 12 टाइम्स बच जाएगी, इसको 10 से डिवाइड किया और 12 से इसको ये 10 टाइम। तो देखिए जिसका ड्यूरेशन ज्यादा था 12 मिनट बाद बजनी थी वो कम टाइम बजेगी, 10 बार बजेगी, ये 12 बार बज जाएगी। दो आपके 10 मिनट बाद बज रही थी बेल, वो 12 बार बज जाएगी इस टाइम तक। एंड ये 8 मिनट के बाद उसको रिंग करना है वो 15 टाइम्स 15 टाइम्स रिंग कर ले। तो ये भी पूछा जा सकता है कि each one tell that how many times will ring before together। वो 15 बार बज चुकेगी, ये 12 टाइम्स, ये 10 टाइम बज चुकेगी when they will ring at the same time। तो सेम टाइम पर वो कब, जब का उनको टाइम दे दे 120। तो बताओ ये पूछा है तो कितने टाइम दे दिया, स्टार्टिंग बिगिनिंग टाइम कितने बजे, 7 बजे दिया, 10 बजे दिया, 9 बजे दिया, 9:20 AM दिया, तो उसमें 120 मिनट ऐड कर देंगे, 120 का 2 घंटे, 2 घंटे उसमें ऐड कर देंगे, 2 घंटे ऐड कर देंगे क्योंकि टाइम गिवन है। तो इफ गिवन टाइम 8 o'clock, तो देन 10 o'clock they will meet again together first time।
LCM, lowest common multiple, basic funda. But understanding in the situation, get, how can get, what we have to do? LCM or LCM? So LCM, I am telling. To this situation, understand, answer, done. तो LCM का एक मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टर पावर 4 and then highest power of common factors in all. तो 2 2 2. तो highest power 3 1 2. तो highest 3. Then other 5, other in any other one not there, तो 5 power 0 we can write in each one. तो 0 and 1 में highest power 1, so 5 power 1 and similarly 3 power 1. So multiply, then this is the LCM. Okay, now understood I think. Now I want to tell you LCM. Okay, now LCM, what is LCM? You know LCM? Meaning of LCM, basic meaning. Highest common factor. Understand basic. जैसे 8 and 12 लिया 8 and 12. Understand. LCM. Highest common factor. H means highest, C means common, F means factor. तो अब यहाँ फैक्टर लिखने हैं. प्राइम फैक्टर नहीं फैक्टर. फैक्टर बताओ. ये डिविजिबल है 1 से भी, ये डिविजिबल 2 से भी है, ये डिविजिबल 4 से भी है, ये डिविजिबल 8 से भी है, और किसी से नहीं. 12 किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 2 से जा, 3 से, 3 4 जा, 4 से भी डिवाइड है, 5 से नहीं है, फिर 6 से है डिवाइड, and 8 से. Yes, the factors, all factors of 12, 1 2 3 4 6 12, जिनसे डिविजिबल है. From which number it is divisible? Any divisor who divides 12? 1 divides 12, 2 divides 12, 3 divides 12, 4 divides 12, 6 divides 12, 12 divides 12. Similarly 1. Highest common, इनमें highest common factor, ये factor है, not multiple. HCF, highest common factor. LCM, least common multiple. बेसिक फंडा, बेसिक समझो, बेसिक से ही फॉर्मूले निकालेंगे. तो यहाँ देखिए आप, यानी कि वो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वही तो हो गया कॉमन फैक्टर. फैक्टर हो गए विच नंबर डिवाइड्स द गिवन नंबर्स. ठीक है, ये फैक्टर बन गए. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनमें सबसे बड़े से बड़ा है. तो इनमें सबसे बड़े से बड़ा जो है, देखो 2 भी है, 2 भी दोनों में है, 1 भी है, बट ये 2 से बड़ा 4 है दोनों में. 4 के बड़ा 8 यहाँ है, 8 यहाँ नहीं है, तो कौन सा हुआ इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4. ये अंडरस्टैंड करना है HCF और LCM में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM बेसिकली. तो बेसिकली LCM इज द मल्टीपल में सबसे छोटा एंड HCF में फैक्टर्स में सबसे बड़ा. अब फैक्टर्स यू नो, फैक्टर्स यू नो, मल्टीपल्स यू नो. मल्टीपल्स आगे आए, इसमें मल्टीपल करने के बाद
और फैक्टर्स का मतलब डिवाइजर, किसी नंबर के फैक्टर्स, उस नंबर के डिवाइजर सारे। डिवीजन एल्गोरिथम यू नो, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू divisor into quotient plus remainder. If any dividend from any divisor is completely divisible, then remainder 0. You know, it is called the division algorithm. So it means if any one is the divisor as a factor, then remainder 0. Divisor is a factor. If remainder 0, other will not be the divisor, will not be the factor. Divisor है, remainder आ जाएगा कुछ और। Divisor and factor में difference. Divisor तो every number you can apply to divide to the other number. That is as a divisor. But remainder if 0, then that divisor is called the factor. You know that. So means here factors means completely divisible, means highest in the both, that is 4. तो आंसर 4. तो आंसर क्या हो गया HCF 4. डन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 4 से ये भी डिवाइड है, 4 से ये भी डिवाइड है, यहाँ डिवाइड्स। HCF is a number which divides to the given numbers. Definition दोबारा सुनिए, HCF is a number which divides the each one given numbers, that is called the HCF. And HCF is a number which divides the given numbers each. देखिए 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से, ठीक है। हाईएस्ट 2 से भी डिवाइड है, बट 2 छोटा है। हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट factor which divides the each given number whose HCF we are going to find. समझ में आ गया। तो इसको कितनी रो में खड़ा करेंगे, इसको 3 रो में लाना, ये करेंगे, ये अपने 4, 1 2 3 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये 2 ये 3, ओके। इसके पीछे भी ये रीजन ध्यान रखना है, यहाँ हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना, which divides the given number, that उनको किसी रो में खड़ा करना है। कितने, एक रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 8 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें कितने स्टूडेंट आएंगे, इसके 3 रो बन जाएंगे, इसकी 2 रो बन जाएंगी, 4। हाईएस्ट कॉमन जो जिससे डिवाइड हो रहा है वही आपको रो बनाएगी, 4। In one row 4 student, in one row 4 student, यहाँ कितनी रो बन जाएंगी, 3 रो। यहाँ in one row 4 student, 4 4 खड़े कर दें, तो यहाँ 2, 4 2 जा 8, तो 4 4 खड़े कर दें in each। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, clear? Okay. So now, like this situation, we can find the HCF. And HCF by that prime factorization method. Prime factors लिखते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। Prime factor, prime factor। अब prime factor मेथड से जैसे LCM बना 2 2 जा 4 4 3 जा 12, this। Okay? यहाँ पावर में लिखा हुई, ये बन गया 2 पावर 3, ये
2 पावर 2 दो फैक्टर 2 के इनटू 3 पावर 1। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोअर पावर देखनी है, वो कॉमन होगी दोनों में। ये 2 पावर 2 है, यहाँ 2 पावर 3 है, दोनों में कॉमन 2 पावर 2 है। 2 पावर 3 में भी 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 2 है, तो मींस कॉमन यहाँ हाईएस्ट है 2 पावर 2, यानी लोवेस्ट पावर इन बोथ, लोवेस्ट। अब यहाँ लोवेस्ट 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 3 पावर 0 होगा, तो लोवेस्ट पावर अगर देखें तो 0 बनेगी, 3 पावर 0 1 होता है, तो ओनली दिस इज HCl। अंडरस्टैंड द फंडा बिहाइंड HCl। 3 पावर 0 1 यानी 2 पावर 2 into 3 power 0 1, so 4 into 1। okay, then 4, LCM is 4 done। तो यहाँ पर पावर देखेंगे, कॉमन जो दोनों में बनेगी सेम फैक्टर की पावर, सेम नंबर की पावर जो लोअर पावर होगी, और एलसीएम में प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट पावर की वो ली है। हाईएस्ट में जो एलोन था 3 पावर 1 और 3 पावर 0, हाईएस्ट 1 होती है, 3 पावर 0 यानी वो फैक्टर 0 कहीं भी पावर 0 लिख सकते हैं, तो मींस उसमें हाईएस्ट लगी तो एज इट इज आ जाते हैं, और इसमें ओनली लोअर पावर होता कॉमन प्राइम फैक्टर। डन। Okay, be careful, like, share and subscribe the channel and send the video to the other and take interest in that, because basic funda is important and basic LCM and HCF. I told you, I think you understand, and you will send the video to your friends also, they will watch, okay, and guide them, they must subscribe the channel to get the next notification। मैं वीडियो आगे और भेजता रहूँगा, इंटरेस्टेड वीडियो होंगी, और मैं बेसिक जरूर दे रहा हूँ, किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। ओके, आई थिंक यू विल सेंड द वीडियो टू द अदर फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके, एंड गाइड देम, दे मस्ट सब्सक्राइब एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, नॉट फॉरगेट टू राइट द कमेंट। थैंक यू।